मोहसिन राजा साहब, राजा मोहसिन साहब, यार एक खबर नूरीन फारूक और नूरी फातिमा, हम कवर ना करें फातिमा वाले मामले को कवर कर रहे हैं। आपका नाम आपको तो बड़े पुराना जानते हो, बड़े जी साहब, जी साहब, ये बेसिकली कवर कर रहे हैं। वी विल बी फेलिंग इन आवर ड्यूटी अगर हम राजा मोहसिन एजाज को फुल मार्क्स ना दें कि इन्होंने करेक्ट रिपोर्टिंग की है। मैं सर मैं उसे बिल्कुल मतलब सारे प्रोग्राम जो बिठाया उन्होंने। अच्छा मैं मोहसिन ये पढ़ रहा था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब जो कि उनका उन्होंने एक दूसरे को उन्होंने कहा कि जी हम एक ही जी साहब, मैं वो सारा पढ़ रहा था। इट इज द अगर चौहान का जरा चढ़ाएं चौहान साहब सुनाने मैं वो ये देख रहा हूं कि इट इज द मोस्ट कन्विंसिंग आर्गुमेंट। वो 8 जजेस से ज्यादा अगर देखा जाए, एक अगर मैं ये कहूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक प्रो पीटीआई या पीटीआई को के हक में फैसला, तो वो तो ये जो नोट है 2 जजेस साहिबान का सीनियर जिस मंदोखेल जिस काजी फाइज साहब, एम राइट, उन्होंने तो जो इलेक्शन कमीशन के जो बकिए दे रहे हैं और साथ में ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी है और रिजर्व सीटों का मामला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये सारी बात हुई। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी को आप कहें कि ये आज़ाद है। ये तो दौरान समात भी ये मामला आपको पता है कि वुकला की जानिब से इस पर दलाइल भी दिए गए थे कि एक शख्स कहता है कि मेरा ताल्लुक फलां पॉलिटिकल पार्टी से है, तो आप बतौर इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकते हैं कि नहीं आपका ताल्लुक फलां पार्टी से नहीं है, आप आज़ाद हैं, आपका ताल्लुक दूसरी पार्टी से है। तो साथ ही ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की। देखिए बात यह कि क्या ही अच्छा होता कि अगर 13 जनवरी के फैसले में अगर 1-2 पैराग्राफ इस चीज़ पर भी वजाहत के साथ लिख दिए जाते, जो इलेक्शन सिंबल बैट वाला केस था उसमें लिख दिए जाते, जो बात अब बताएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स मौजूद हैं बतौर पॉलिटिकल पार्टी, और वो अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े कर सकती है। बड़े सादा और राजा साहब बड़े सादा। अच्छा ठीक हो गए। तो देखिए ये इसको जान के खावर गुमन, मिस्टर खावर गुमन, वो एक डीसी जा रहा था तो सिख बच्चे जो है ना वो शुगल कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं पीछे आज देख के आया हूँ, साया भी है, नहर का पानी भी है, हवा चल रही, तो वहां क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने जो माती मारनी होए ते भावें ही चढ़ाने होन तो इस तो अच्छा केड़ा माहौल है। नकवी साहब मैं भाई जब आपको समझा दूंगा ये पंजाबी। जी नहीं, जब आपका मकसद ये था कि एक पार्टी को तय करना है, खा पूरी कौम उसके पास साथ खड़ी हो, तो फिर ये इसके अलावा आपने क्या करना था। अच्छा मोहसिन मैं आपको पता एक छोटी सी क्लास। हसन मोहसिन एक ही है यार। अच्छा ठीक है। माय सन्स नेम इज हसन, सो आई वोंट फॉरगेट योर नेम। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो आर्गुमेंट बिल्ड किया जा रहा है कि पीटीआई वाजंट लाइक फातिमा को कवर कर रहे हैं अच्छा बार तरीके से। अब ये बताइएगा कि कमल शोजब वाज पार्टी जो पीटीआई की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है, और उसके बाद एक पिटीशन उन्होंने शायद एप्लीकेशन भी डाली थी, तो ये कितना आर्गुमेंट। देखें आपको याद होगा कि जो आखिरी जब रिबर्टल हो रहा था, जवाबुल जवाब सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जब दे रहे थे, आखिरी दिन जो समात का था 9 जुलाई को, उसमें सलमान अकरम राजा ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात की थी। मैं आपके प्रोग्राम में उस दिन भी था। उस दिन उन्होंने ये कहा था कि मैं पीटीआई वुमेन विंग की रहनुमा कमल शोजब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अलहदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की थी। उसके बाद उनकी जानिब से जो तहरीरी मारूजात थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई थी, और सलमान अकरम राजा ने पीटीआई की नुमाइंदगी की थी। तो ये कहना कि वो बिल्कुल ही जो है वो उनका ताल्लुक नहीं था, तो 11 जजेस ने जो फैसला दिया है वो यकीनन वो आपको पता है कि पाकिस्तान के बेहतरीन कानूनी दिमाग है, जितने भी जजेस हैं, तमाम जजेस। मैं बड़ी देर से बात करना चाह रहा था। आपके पास फोरम है। चौधरी साहब ने ये कहा कि जी कोई इसराइली लोगों की जमात तो नहीं थी, लेकिन मतलब उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के लोग थे। मैं बिल्कुल चौधरी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पीटीआई वाले लोग कोई बाकी इसराइली लोग नहीं थे, लेकिन बिल्कुल ये जमात जो है ये प्रोहिबिटेड फंडिंग ले चुकी है इसराइल से और इंडिया से, तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन है। लेकिन उस मामले को फिर मैं बात करूं, फिर आप बात कीजिएगा, बात ना डिस्कस इस करें। मामले को हमारे मोअज़्ज़िज़ जो जज साहब थे जो रिटायर हो चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जब वो इंक्वायरीज उनके अकाउंट से मुतल्लिक जो कि उनके सस्पिशियस अकाउंट्स थे उनकी इंक्वायरी हो रही थी, तो उन्होंने एफआईए को इंक्वायरी से रोक दिया। अब बात यह है कि अदालतों के पास यकीनी तौर पर इख्तियार है कि कोई अगर इंक्वायरी हो रही है, पुलिस या एफआईए को कह सकते हैं कि जी फलां शख्स इंक्वायरी नहीं करेगा,
इसकी जगह किसी और आदमी को डेजिग्नेट कर दे अदालत, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अदारे जो है इसका मतलब है ये पीडीएम हुकूमत है, जो पीडीएम 1 और ये जो दूसरी हुकूमत है, इसका मतलब ये है कि ये सारे मिले हुए हैं। अगर पीटीआई कोर्ट ने स्टे दे दिया, उसका घेस जाते हैं यार, सुप्रीम कोर्ट में जाते, एक पॉलिटिकल पार्टी वो डिसाइड बाहर से पैसे लेकर गलत इस्तेमाल करी थी, उनको तभी तक मेरे ख्याल में फंडिंग वाला मामला जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसने आपने उसको रिपोर्ट को एक दफा फिर पढ़ लिया, उसमें छोटी सी ब्रेक इधर जाना नाज़रीन।